श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज प्रातः काल में हम लोगों ने अवधूतोपनिषद में अवधूत की परिभाषा देखी। जैसे भगवत गीता में अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण को स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। उसी प्रकार से इस अवधूतोपनिषद में भी हमने देखा कि अवधूत कौन है, क्या है, लक्षण क्या है। तो अवधूत की परिभाषा दी है वहाँ अक्षरत्वाद वरेण्यत्वाद भूत संसार बंधनात्। जो अक्षर तत्व में स्थित है, जो वर्णीय है, जिसके संसार के बंधन धुल चुके हैं, और तत्वमस्यादि लक्षार्थात्, जिसने तत्वमसी का लक्षार्थ अपने जीवन में उतारा है, उसको अवधूत कहते हैं। तो ऐसे अवधूत भगवान दत्तात्रेय महाराज, इनकी ये गीता है अवधूत गीता। और कल हम 5वें मंत्र तक आए थे। वहाँ कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञानम विज्ञानमेव च अहम आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। सभी वेदांत का जो सार सर्वस्व है, ज्ञान की पराकाष्ठा, वो यही है। ध्यान से सुनना। 3 स्थितियां होती है। एक है व्यक्ति, दूसरी है अभिव्यक्ति, और तीसरा है जो अभिव्यक्त हुआ है। हम लोग व्यक्ति में फंसे हैं। हम जब ध्यान अपने देह की तरफ रखेंगे तो व्यक्ति होगा। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं सुंदर, मैं बहुत ही सुंदर, ये हो गई व्यक्ति। अभिव्यक्ति हो गई कि हम सब जिंदे हैं, जीवन अभिव्यक्ति है, जीव व्यक्ति है। आध्यात्मिक साधना की जो यात्रा है, वो यात्रा प्रारंभ होती है व्यक्ति से और जाती है अभिव्यक्ति में, और अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हुआ है वहां पहुंचती है। इस यात्रा में कोई हमको समय की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में हमें कोई काल की अपेक्षा नहीं। इस यात्रा में कोई गंतव्य स्थान नहीं। इस यात्रा में कुछ प्राप्ति रही। इस यात्रा में कुछ प्रयत्न नहीं। देखो समझो, केवल समझना मात्र है। जितनी समस्या है ना समझी की है। देखो, अज्ञान की समस्या नहीं है। अज्ञान का तात्पर्य अपूर्ण ज्ञान, उसकी समस्या नहीं है। समस्या है बेवकूफी। देखो, जैसे एक पागल आदमी गया, अपने पागल खाने में गया, तो उसके कोई रिश्तेदार उसको मिलने गए। जब निकले वापस रिश्तेदार महाराज, रात के 6, 7, 8 बज गए थे, तो किसी ने सामने के चक्कर के चारों बोल्ट निकाल दिए। अब ये जब आए, अरे राम, अब कैसे जाऊंगा मैं। बड़े दुखी, बड़े गुस्सा हो रहे थे। किस पर गुस्सा करेंगे? अपने आप पर। पता नहीं यहाँ के लोग बड़े खराब होते हैं, ऐसा वैसा है। तो वहाँ एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। पागल लोग खाना खाने के बाद शतपावली करते हैं। और जब वो शतपावली कर रहा था तो उसने कहा, बाबूजी क्या बात है, क्यों इतने गुस्से हो रहे हो? बोले देखो ना, किसी ने चारों के चारों बोल्ट निकाल दिया अगले चक्कर के, अब मैं कैसे जाऊंगा? बोले इसमें कौन सी खास बात है, बाकी 3 चक्के से एक एक बोल्ट निकालो, लगा लो। बोले अरे यार, तू तो जीनियस निकला। तू कौन है?
बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरी आईडी, फोटो आईडी है, एडमिटेड पागल हूँ मैं, ऑर्डिनरी नहीं। तो बोले नहीं तुम कैसे पागल हो सकते हो, इतनी बढ़िया बात बताई। बोले नहीं जी, पागल तो मैं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। देखो आदमी जीवन में दुखी बेवकूफी के कारण होता है, पागलपन के कारण नहीं होता। पागल तो हम सब ही, लेकिन हम कहाँ दुखी होते हैं, हम दूसरे को दुखी करते हैं। इसीलिए संतो पहले हम व्यक्ति में फंसे हैं, वहां से निकल के अभिव्यक्ति में आना है, और वहां से जो अभिव्यक्त हो रहा है वहां हमको पहुंचना है। ये सर्व वेदांत का सार सिद्धांत है। वेदांत शास्त्र में मैं को मुक्त नहीं करते, हमको मैं से मुक्त होना है। थोड़ा सा सूक्ष्मता से चिंतन करें तो पता चलेगा, दुखी होने वाला कोई तो भी होता है। देयर इज समबडी बिहाइंड एवरी मिजरेबल एक्सपीरियंस, एंड व्हेन देयर इज नोबडी, नो मिजरेबल। अंग्रेजी में कहावत है ना, नोबडी इज हैप्पी, इट इज ट्रू। नोबडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। देखो हम जितने भी दुखी है, हम दुखी है माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू, इस रूप से दुखी है। गहरी नींद में हम कौन होते हैं? वी आर नोबडी। और इसीलिए गहरी नींद में हम दुखी नहीं होते। तो ये जो हमने अपने आप को कुछ समझ के रखा है, इस व्यक्तित्व से हमको मुक्ति मिलनी है। इसीलिए अहम आत्मा निराकार, अपने आप को किसी आकार में मत बांधो। एक अम्मा ने मुझे कहा, हमें जी जब भी मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमने कहा भगवान के बारे में सोचने से ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ऐसी है कि कभी कभी लगता है कि आप मेरे भाई हो, तो मैं आपको भैया करके पुकारूं। हमने कहा कुछ भी करना, मुझे भैया मत बुलाना, नहीं तो मैं यूपी का दूध वाला हो जाऊंगा। हमारे मुंबई में यूपी के दूध वाले को भैया कहते हैं, वो मत। फिर कभी कभी लगता है कि आप मेरे पिताजी हैं। हमने कहा खबरदार, मुझे बाप मत बनाना। कभी कभी लगता है, हमने कहा बहुत हो गया। एक तुमको सिद्धांत बताता हूँ, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम ना दो। हिंदी से लेवा, जहां आपने रिश्ते निर्माण किए, व्यक्तित्व निर्माण हुआ। मैं का जो बोझा है ना, इस मैं के बोझे का स्वरूप आपको समझना है। तो मैं के बोझे के स्वरूप को कहते हैं ममता। वेस्ट बंगाल में मत चले जाना। तो ये मैं का जो बोझा है ममता, ममता दो प्रकार की होती है। एक तो वस्तु को लेकर के और दूसरी व्यक्ति को लेकर के। वस्तु को लेकर के संग्रह वृत्ति और व्यक्ति को लेकर के संबंध वृत्ति। संग्रह और संबंध, इसका बोझा उठाने वाले गधे को व्यक्ति कहते हैं। एक बार मुझे कहीं पूछा था, स्वामी जी ये आपके यहाँ की इंडिया की जो लेडीज है, अपने हस्बैंड को नाम से क्यों नहीं पुकारती? हमेशा कुछ ना कुछ परोक्षता से पुकारती है। ए जी जरा इधर आना, ऐसा क्यों कहते? हमने कहा देखो, हमारे भारतीय लेडीज जो है ना, वो शरीफ है। सबके सामने अपने पति को गाली कैसे देंगी? हाँ ना, एजी का मतलब मालूम है क्या है? एजी माने ए गधे, लेकिन सबके सामने कैसे कहे महाराज? जहां जहां व्यक्ति है उस पर ये दो बोझे हैं, संग्रह का और संबंध का। इन दो बोझों से उपरत होना माने अध्यात्म के मार्ग पर चलना
और हमारे अध्यात्म क्या होता है, हम और रिश्ते नाते निर्माण कर देते हैं। ये मेरा गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, ये गुरु सास है और ये गुरु बहू है। अरे राम राम। माने पहले बोझे कम थे, एक गुरु माने भारी। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, गुरुत्वाकर्षण। इसलिए अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः, और ये हमारा स्वभाव है, हमको कुछ करना नहीं है। देखो आकाश को, सभी आकार को आधार देने के लिए क्या करना पड़ता है? पतंजलि महर्षि का एक सूत्र है योग शास्त्र में, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य का तात्पर्य है जीवन में प्रयत्न की कमी। जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां हम अपने स्वास्थ्य से पदच्युत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कैसे? जो व्यक्ति ऊंचे सुनते हैं उनको सुनने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ा कान लगा के सुनेंगे और 5 मिनट में थक गए। फिर उसके बाद क्या? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम कर कर शुरू हो जाते हैं। और लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद स्वामी जी आपका लेक्चर बढ़िया था। मैंने क्या कहा? दैट्स ए डिफरेंट इशू। सुना कहा था, बाकी के लोग घंटा भर सुनते हैं, ये क्यों थक गए? क्योंकि इनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। जहां जहां जीवन में प्रयत्न होता है वहां वहां मय होता है, जहां जहां मय होता है वहां वहां थकावट होती है, जहां जहां थकावट होती है वहां वीआरएस लेते हैं। वीआरएस मालूम है ना? एसएमएस की भाषा में वीआरएस माने वायरस। इट्स अ वायरस। हम क्यों थकेंगे? देखो, इसीलिए कोई आदमी 8 घंटे सोया, उठने के बाद ये कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सोया था, मैं थक गया। कोई भी काम करो 8 घंटे कितने थक जाते हैं? क्योंकि वहां मय नहीं था। तो असली साधना इस मय से निवृत्त होना है। मय को आज तक कोई हमको भला नहीं कर सकता, इससे हमको निकलना है। और इसीलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। जो अपने स्वभाव में है उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे मछली को तैरने के लिए किसी कोच की आवश्यकता नहीं, पक्षी को उड़ने के लिए फ्लाइंग क्लब ज्वाइन नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से हमारा जीवन जितना सहज होगा, जितना सरल होगा, उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। हमारी सबकी परेशानी मालूम है क्या है? We want to prove something to someone. Alas, we don't know what we want to prove and to whom and for what purpose. यही प्रयत्न है। एक अंग्रेज स्वामिनी है, मुझे पूछ रहे थे, हम लोग इंग्लैंड में थे तब की बात है, हम काफ़ी लंबी जर्नी करके गए थे यहाँ से, बम्बई से हीथ्रो 8-9 घंटे, उसके बाद कार से ड्राइव किया 4-5 घंटे, और जाकर के तुरंत बाथरूम गए बगैर ही लेक्चर शुरू करना पड़ा। लेक्चर हो गया, सब कुछ हो गया, और जब हम शाम को रात को खाना खा रहे थे तो मुझे कहती है, स्वामी जी आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। हाउ कैन आई बी लाइक यू? मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ। हमने कहा इम्पॉसिबल। लाइक यू? मेरे जैसा होने के लिए लंबी दाढ़ी चाहिए। लेंथ ऑफ द बियर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द विजडम। Lesser the length of the beard, lesser is the wisdom. Still lesser is the beard length, still lesser is the wisdom. No beard.
नो प्लीज टेल मी हाउ कैन आई बी लाइक यू, बताओ मैं कैसे आपके जैसे हो सकती हूँ। हमने कहा मम्मा तुम्हारी परेशानी ये है, यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समबडी, बी योरसेल्फ। If you start dancing to the tune of the world, you will end up in becoming mad. See? आप कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो छोड़ो बेकार की बातें, अपने मौज में रहो। बहुत सिंपल बात है, बट वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग। इसीलिए यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः स्वभाव निर्मल शुद्धा स एवाहं न संशया। अब इस पे हमको दृढ़ता से रहना है। कैसे? यो वै सर्वात्मको देवः, देव माने प्रकाशवान, द्योतना देवः। देखो, जो वस्तु ज्ञान में इंक्लूड होती है उसी की सत्ता होती है हमारे लिए। आई रिपीट अगेन, जो वस्तु हमारे ज्ञान में इंक्लूड होती है उसी की सत्ता होती है। उदाहरण से समझ में आएगा, एक बार हमारा कहीं लेक्चर चल रहा था, ऐसे ही स्टेज था और सामने एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी 15 साल की। तो जब लेक्चर चल रहा था तो बीच में वो उठ के आई। अब वो उठ के आई तो अपने को क्या करना है? हमारा सिद्धांत एक है जीवन का, दूसरे के कारण जो दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। तो वो उठ के आई, हम क्यों डिस्टर्ब हो? तो आकर के मेरे पास आ गई और मैं अपना लेक्चर झाड़ रहा था। आकर के मेरे स्वामी जी आपके दाढ़ी में स्पाइडर है। तो मैं निकालूं? हमने कहा केवल स्पाइडर ही निकालना, बाल रहने देना। फिर उसने अपना रुमाल रख करके और धीरे से स्पाइडर निकाल के, हमने कहा रख देना, बाद में काम आएगा। चलिए, अब देखो मेरे बियर्ड पर स्पाइडर था लेकिन मुझे मालूम नहीं था, तो मेरे लिए उसकी सत्ता नहीं थी। देखो, जो वस्तु हमारे ज्ञान में नहीं होती उसकी सत्ता नहीं होती। अब देखो, रूप रंग इनकी सत्ता है इंद्रियों में, दृष्टि में। शब्द इनकी सत्ता है श्रवण शक्ति में। इंद्रियों की सत्ता है मन में, मन की सत्ता है चेतन में। यो वै सर्वात्मको देवा। यदि हम विषयों में फंसे हुए हैं तो कहां पहुंचेंगे चैतन्य में? यदि हम इंद्रियों में फंसे हुए हैं तो कहां पहुंचेंगे चैतन्य में? यदि हम मन में फंसे हुए हैं तो कब पहुंचेंगे चैतन्य में? देखो, इसीलिए यो वै सर्वात्मको देवः माने जो सबका प्रकाशक है। सबका प्रकाशक है माने कैसे? रूप रंग का प्रकाशक आंखें है, आंखों का प्रकाशक मन है, और यह मन, आंखें और रूप रंग सबका प्रकाशक है। और केवल मेरे ही लिए नहीं, सभी के लिए। जैसे सभी बिजली के उपकरणों में एक ही शक्ति चलायमान होती है, इसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में केवल एक ही चेतन सत्ता प्रकट हो रही है। भेद जो है वो औपाधिक है, उपाधि के कारण भेद है। देखो, यदि उपाधि बल्ब की है तो प्रकाश निकलेगा, यदि उपाधि फैन की है तो उसमें गति निकलेगी, और उपाधि यदि एम्पलीफायर की है तो उसमें नॉइस निकलेगा। देखो, इसीलिए इन सब के पीछे एक तत्व है, यो वै सर्वात्मको देवः। और इसलिए निष्कलः, निष्कला का तात्पर्य है, संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं, असली चंद्रमा 17वां होता है। देखो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी और पौर्णिमा और अमावस्या, 15 और 15, 16 हो गए। और फिर किसकी है ये कलाएं?
ये कलाएं जिसकी है वो 17वां है। एक ही चंद्रमा की पृथ्वी के छाया के कारण भिन्न भिन्न कलाएं दिखती है, लेकिन उसी प्रकार से अपना स्वरूप नहीं है जो निष्कल है, जिसमें कोई कला नहीं, क्योंकि उसमें कोई अन्य नहीं है। और कैसे है? गगनोपमः, आकाश तुल्य। एक अभ्यास है ध्यान का, उसमें ये बताते हैं, शांत बैठ करके मेडिटेशन करो मत, मेडिटेशन खेलो। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, घर घर है। जब बच्चे घर घर खेलते हैं तो उसमें भाई बन जाता है, पति बहन जाती है पत्नी, और उनका खेलना शुरू हो जाता है। और उनके घर के उस खेल में डायलॉग लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर कोई होता नहीं, क्योंकि घर का रोज का तमाशा उनको कंठस्थ हो जाता है। तो जब आ जाता है पति बाहर से, घर में ठक ठक करके दरवाजा ठोकता है, अंदर से आता, कौन आया? प्यार से थोड़ी पूछेगी कौन आया, तो वैसी वो कहती है, बाहर से वो कहता है, यहाँ कौन आएगा मेरे सिवा? डायलॉग कंठस्थ है। तो वो केवल खेल रहे हैं, वो पति पत्नी थोड़ी बने हैं, माने उनमें पति पत्नी बनने का अभिमान नहीं है। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से जब हम मेडिटेशन खेलेंगे तो मेडिटेटर नहीं बनेंगे। ध्यातु ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जब ध्याता और ध्यान दोनों गायब हो जाते हैं तो ध्येय मात्र बचा रहता है। यह अपना स्वरूप है। नहीं तो हम एक और विशेषता निर्माण कर लेते हैं। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, और एक और जोड़ लो, मैं स्पिरिचुअल हूं। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य विशेषता निर्माण नहीं करनी है, सभी विशेषता को खो देना है। जो निर्विशेष तत्व है वो अपना स्वरूप है। देखो, जब यह बात हृदय में उतरती है ना, तब हमको समझ में आया कि गगनोपमः का क्या अर्थ है। जैसे आकाश, आकाश के लिए चाहे आप दक्षिण दिशा पवित्र कहो, पूर्व दिशा पवित्र कहो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से चाहे हमारा मन वाणी से प्रकट हो रहा हो या खुजली के रूप में प्रकट हो रहा हो, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सर्वव्यापी है उसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, विकार नहीं, संस्कार नहीं, और इसीलिए वो बेकार नहीं है। तो यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः स्वभाव निर्मलः शुद्धः। वो स्वभाव से ही निर्मल है। मल होता है अन्य का। देखो, जैसे हमारा कपड़ा है, इसमें एक कलर है, इसमें समझो कोई पेन का एक थोड़ा सा छींटा पड़ जाए तो हम कहेंगे इसमें क्या दाग लगा है, क्योंकि इस कलर के सिवा अन्य कलर होगा तो वो गंदगी है। इसी प्रकार से अद्वैत में द्वैत की जब दुर्गंध आ जाती है तब उसको अशुद्धि कहते हैं। इसलिए स्वभाव निर्मलः, जिसमें यह सत्व रजस तमस 3 गुणों का मल नहीं है, और इसलिए शुद्धः, जो केवल एकमेव है, स एवाहम्, यही अपना स्वरूप है, न संशयः, इसमें एक भी डाउट नहीं। ध्यान से सुनना। हम अभी आपको भगवान का दर्शन कराते हैं, सोना मत। जिसके बारे में आपके अंतःकरण में आज तक एक भी प्रश्न नहीं उठा, वो आप हो, वो परमात्मा है। अब कौन सी वस्तु है ऐसी
कि जिसके बारे में एक भी प्रश्न नहीं उठा, केवल एक है, अपना होना, आवर प्रेजेंस। और ये जो अपना होना है, ये क्या हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या जिह्वा से चखते हैं, या मन से फील करते हैं, आहा आहा मैं हूं? नहीं। जो अनुभूति प्रमाण निरपेक्ष है, जिसमें किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं परमात्मा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सभी प्रमाणों का त्याग करना पड़ेगा। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, सबसे पहले हमको अपने इंद्रियों पर, फिर मन पर और बुद्धि पर काबू पा करके इनके तीनों के परे चले जाना है। जब तक कि हमारे जीवन विषयों का महात्म्य है, परमात्मा बहुत दूर है। इंद्रियों का महात्म्य है, परमात्मा और दूर है। मन का महात्म्य है, परमात्मा मन के पीछे ढका हुआ है। इसलिए स एवाहम न संशयः, जिसके बारे में कोई संशय नहीं है, वो अपना स्वरूप है। तो जब भी आप बैठो कहीं भी, केवल इधर ही ध्यान देना। इस समय आपके अंतःकरण की जो स्थिति है, सहज, प्रमाण निरपेक्ष, इसमें रह करके दुनियादारी का नाटक करते रहो। जीवन मुक्त पुरुष का यही चलता है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदती नंदती आनंदती। ना धोखा लेना है, ना धोखा देना है, कोई परेशानी ही नहीं। और फिर ऐसा व्यक्ति जगत में रहते हुए भी पद्म पत्र विवाम्बसा, जैसे कमल दल पानी में होता है, पानी में पैदा होता है, पानी में बढ़ता है, लेकिन पानी उसको छू नहीं सकता। इसी प्रकार से यह जो जीवन मुक्त अवधूत महात्मा है, इसी दुनिया में रहते हैं। फिर उनके लिए ये चक्कर नहीं है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की शूद्र है, फिर वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है। उनके लिए कोई नियम है ही नहीं। जो सभी नियमों के परे है, विधि निषेध के परे है, यह तत्व उनमें प्रकट हो गया है। अहमेवावयो अनन्तः शुद्ध विज्ञान विग्रह सुखम दुखम न जानामि कथम कस्यापि वर्तते। क्योंकि मैं अव्यय हूँ। अव्यय माने जिसमें कुछ खर्चा नहीं होता। व्यय माने खर्चा, अव्यय माने जिसमें कुछ खर्चा नहीं होता। किसमें खर्चा नहीं होता? अनंत में। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। अनंत में ना तो कुछ ऐड किया जा सकता है, ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यो अहमेव अव्ययः अनन्तः, और इसलिए शुद्ध विज्ञान विग्रह है। शुद्ध विज्ञान विग्रह माने अ मास ऑफ सॉलिड एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। जिस ज्ञान में ज्ञाता पैदा नहीं होता, जिस अनुभव में अनुभव करने वाला पैदा नहीं होता, जिस ध्यान में ध्याता नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता नहीं होता, जिस कर्म में कर्ता नहीं होता, वो शुद्ध विज्ञान विग्रह, वो हमारा स्वरूप है। देखो, हम लोग थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, मैंने किया, मैंने किया, फोटो निकालो और पब्लिक को दिखाओ, मैंने किया। छींक नहीं रोक सकते, मैंने किया। आपने देखा होगा ना, कई बार ये कारपोरेट की मीटिंग में होता है,
सब लोग बैठे नेक टाइम बाजू, और उसके बाद एक हाथ को फिर बीच में आते एक्सक्यूज मी, तो सभी के सभी उसके सीट को रिसीव करने के लिए पूर्ण कुंभ लेकर के तैयार रहते हैं, अभी आ रहे अभी आ रहे अभी आ रहे, और नहीं आती है, वहां भी फेल हो गए। अपना किस पर अधिकार है, लेकिन मैंने किया, यही तो बोझा है महाराज। इसीलिए मैं आपको एक साधना बताई थी, भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। वो साधना ये है, केवल आज में रहो, अपने मुर्दों को मत उखाड़ो। नॉन स्टॉप टॉकिंग अबाउट द पास्ट। देखो, ना अपने बारे में बोलो, ना किसी के बारे में पूछो। आप बोल ही नहीं सकते। आप देखेंगे जब हम बोलते हैं, मूल रूप से क्या बोलते हैं, अपने भूतकाल की मारे। मैं यहाँ गया था, तीर मारे, वहां गया था, मक्खियां मारी, इसीलिए मैं 30 मारता हूं। केवल वर्तमान में आ जाओ। आपको बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है। जिसको भूत नहीं पछाड़ता, उसके लिए भविष्य की चिंता नहीं होती। जिसको भूत पछाड़ता है, वो व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? हमारे गंगापुर में चले जाओ, क्या हो गया? इनको भूत चढ़ गया है। हम सभी वही ब्रांड है। नॉन स्टॉप टॉकिंग अबाउट द पास्ट, टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और देखो कैसी मजे की बात है, बुढ़ाओ लोग हमारे जैसे हमेशा भूतकाल की, जब हम जवान थे तब की बात है। अब हमको अपने बचपन में जितना इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने उसको भोगा है। अब जो जवान लड़के लड़की, उनको उसमें क्या इंटरेस्ट आ सकता है? दे आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर पास्ट, दे हैव वैल्यू फॉर देयर ओन फ्यूचर। लेकिन हमारे पास भूतकाल की कुछ है ही नहीं। देखो, ये बहुत बड़ी साधनाएं करके देखो कि हम आज के तारीख के पहले जो कुछ हुआ है बिल्कुल नहीं बोलेंगे, भूल जाओ। देखो कितना फायदा होगा। कल कितने भी पैसे किसी से लिए हो, स्वामी जी ने महामंत्र दिया है कि भूल जाओ, हम भूल गए। अब देखो आनंद की बात क्या है, परेशानी उनको है। अरे गुप्ता जी, वो आपको मैंने 10,000 रुपये दिए थे, कब? क्योंकि कल का मैं और आज का मैं भिन्न है, मेरे कल से कोई संबंध नहीं है। बहुत सरल बात है, शुद्ध विज्ञान विग्रह। देखो, जब जब हम आनंद में रहते हैं, तब तब हम वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में जीना माने वी हैव ट्यून्ड विद द डिवाइन। देखो, जैसे एक सरदार जी किसी पार्टी में थे और वहां एक बड़ी सुंदर लड़की बैठी हुई थी। तो सरदार जी गए और कहते हैं, तुसी डांस नहीं करोगी? डांस करोगी? तो वो बेचारी खड़ी हो गई। हाँ जी। जब वो खड़ी हो गई तो सरदार जी कहते हैं, अच्छा मैं कुर्सी ले लूं बैठने के लिए? देखो, इस समय आप स्त्री थे कि पुरुष थे, जवान थे कि बूढ़े थे, इस समय केवल आप थे। होना स्वाभाविक है, बनना प्रयत्न युक्त है। केवल रहो, बनो मत। इसीलिए मौज में रहो, मौज करो मत। कहानी है हमकी कि मौज करो। बी योरसेल्फ। शुद्ध विज्ञान विग्रह सुखम दुखम न जानामि कथम कस्यापि वर्तते।
ये जो सुख दुख की बातें हैं, पता नहीं इसको किसको कहते हैं सुख दुख, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और किसको होता है। देखो, जो सुख को प्रकाशित करता है, जो दुख को प्रकाशित करता है, ये दोनों के परे ही होना चाहिए। इसीलिए सुखम दुखम न जानामि, भगवान श्री कृष्ण की योग की परिभाषा है। ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा, स्ट्रेटनिंग द माइंड इज द योगा। तो भगवान कृष्ण की योग की परिभाषा क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में जब दुख के प्रसंग आते हैं तो दुखी होने से इनकार करने की क्षमता को योग कहते हैं। नहीं तो किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, रोने लग गए, उसको डांटो, बोलना महाराष्ट्र का हूं, ऑर्डिनरी बेवकूफ थोड़ो, महान बेवकूफ। महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है, मूर्ख नहीं, महामूर्ख। किसी के कहने से जब कोई बनता है ना तो रियली होता है। इसलिए सुखम दुखम न जानामि, ये जो दुखी होने वाले होते हैं ना, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी बताता अपने आप को, उसका ईगो उतना स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्गर द ईगो, मोर मिजरेबल इज ए पर्सन। लेसर द ईगो, लेस मिजरेबल इज ए पर्सन। God has no ego, therefore परमानंद। देखो, तो अपने दुखी होने का बिल्कुल भी जगत में नहीं लाना है। कोई पूछता है आपको कैसे हो, अब उसका बदला मत निकालना। यदि किसी को पूछो कभी भी आपको सुखी रहना है ना, तो बुढ़ाओ आदमी कभी मत पूछना कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है, वो आपको बता बता करके रोगी बना देगा। क्योंकि बुढ़ाओं के पास रोग किसी में होता क्या है, जाके पूछो अम्मा तबीयत कैसी है, स्वामी जी बैठो, उन तो आनंद से अभी तुमको बताती हूँ, और फिर शुरू करते। सुबह में जब उठी ना, पैर रखा क्या जमीन पर, ऐसी वहां से चमक निकली, और उसका जो डिस्क्रिप्शन इतना लाइवली होता है कि सुनते सुनते अपने को दर्द नहीं करता। अपने दुख को निगल जाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सुखम दुखम न जानामि। जितना हम अपने दुख का वर्णन करेंगे उतना वो दुख हमको सत्य लगने लगेगा। किसी भी चीज को दोहराओ ना 1000 बार तो उसमें सत्यता प्रकट होती है। एक यही की बात है, अब मुझे पता नहीं कहाँ है वो लड़की, मैं आया था, याद नहीं किसकी आ रही, पूना की बातें इतनी याद है बात, तो मैं उनके यहाँ गया, बहुत पुरानी बात है, मे बी 25-30 ईयर्स बिफोर। तो मैं गया तो उसकी माँ ने कहा कि देखो स्वामी जी आए हैं, मैं जरा किचन में हूँ, स्वामी जी को पानी दे रहे। अब वो जब बेचारी पानी ला रही थी तो कहती है उसकी माँ उसको, गिलास आराम से रखना, फोड़ मत देना। और उसने कहा ऐसा, और वो गिलास कहीं टकरा आया और टूट गया। देखो तुमको कहाँ था मैंने। अब उस लड़की ने मुझे बताया, स्वामी जी मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हर चीज में गलत करती हूँ। 25 बार किसी को कहो तुम गलत हो, फिर उसकी वो आदत बन जाती है। इसी प्रकार से यदि आप अपने दुख को 1000 बार दोहराओ ना तो वो सत्य लगने लग जाता है। अपने दुख से निवृत्त होने का एक ही उपाय है, अन्य के दुख के निवारण में लग जाओ, तभी जाकर के अपने दुख निकल जाते हैं। देखो, आप लोगों को लगता है बाबा जी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारी खड़ा बहन की देखो क्या प्रॉब्लम है। देखो फिर कैसे मस्त रहते हैं, दूसरे के दुख का निवारण करना है। कैसे करना है? सुनने का नाटक करना है, बाकी कुछ नहीं। सबसे बड़ी सेवा बुढ़ाऊ लोगों की यही होती है कि उनको उनके बारे में पूछो और सुनो मत, वो शुरू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर के जैसा। कोई जरूर थोड़ी कि सामने सुनने वाला चाहिए, वो अपना शुरू कर देता है, जाने कहाँ गए वो भाड़ में।
इसलिए सुखम दुखम न जानामि कथम कस्यापि वर्तते। ध्यान से सुनना, सुख दुख किसी व्यक्तित्व का होता है जो इस क्षण जी रहा है, जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के परे, उसके लिए दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। दुख भी नहीं तो सुख भी नहीं है, फिर क्या है? मौज में। यही अवधूति आनंद है। न मानसम कर्म शुभाशुभम में, न कायिकम कर्म शुभाशुभम में, न वाचिकम कर्म शुभाशुभम में, ज्ञानामृतम शुद्धम अतीन्द्रियोहम। जब हमारा मन के साथ तादात्म्य नहीं है तो मेरे मन में बड़े बुरे विचार आते, तो आने दो, क्यों परेशान हो रहे हो? ये जितने भी मेडिटेशन करने वाले हैं ना, मेडिटेशन वालों में क्या होता है? मेडिटेशन इज ए कलेक्टिव साइलेंट सफरिंग। मेडिटेशन करना है, आओ सब बैठेंगे और बैठने के बाद स्विच ऑफ करो। स्विच क्यों ऑफ करो? मेडिटेशन कोई ऐसा कार्य है कि जो अंधकार में करना है? चोरी करते हैं अंधकार में, मेडिटेशन थोड़ी करते हैं। स्विच ऑफ करो। एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप तो लाइट ऑफ नहीं कराते मेडिटेशन में, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो लाइट ऑफ कराते हैं, ऐसा क्यों? मैंने उनको पूछो, मुझे क्या मालूम। फिर भी कुछ तो बताओ। हमने कहा मेरा कल्पना ये है कि जब लाइट ऑफ करके दोनों मेडिटेशन करते हैं तो विद्यार्थी और गुरु दोनों सो जाते हैं, और जब मेडिटेशन हो गया एवरीबडी इज अवेकन्ड फ्रॉम स्लीप। देखो, ध्यान अंधकार में नहीं करते, इस आदत को तोड़ डालो, तब जाकर के देखो कितना फर्क पड़ता है। तो जब ध्यान के लिए बैठेंगे फिर परेशानी, स्वामी जी नॉर्मली मेरा मन अच्छा है, लेकिन जब जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तब बहुत गंदे विचार आते हैं। कारण क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन मत करो। नहीं, कुछ तो कारण होगा। हमने कहा देखो महात्मा जी, विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? खर्र एक भी विचार तो मन में ही आएंगे ना। हमारा मेडिटेशन कैसा है? स्वामी जी हम जब आंखें खोलते हैं ना, रूप रंग दिखता है, तो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, सो जाओ। जब कान खुले हैं ना तो शब्द सुनने को आते हैं, तो अच्छी बात है। कान खुलने के बाद शब्द सुनने को नहीं आए तो परेशानी है। आंखें खुली हो नहीं दिखा तो परेशानी है। इसी प्रकार से मन में विचार नहीं आए तो परेशानी है, मन में विचार आना ये परेशानी नहीं है। अरे राम, हम तो यही सोच रहे थे कि मन में विचार नहीं आने चाहिए। ये आपको बेवकूफ बनाने का धंधा है। देखो, मन में विचार आने दो, जाने दो। जिसको हम महत्व देते हैं उसी का विचार मन में आता है। देखो, आपने अपने पत्नी को महत्व देकर के ध्यान के लिए बैठे, माने पतित पावन सीताराम ध्यान के लिए बैठे, तो ध्यान किस पर होगा? लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती, मेरी पता नहीं ऐसी की है, मुझे लगता है मेरे पिछले जन्म का कुछ पाप निकल आया हो इसी जन्म में, अब पता नहीं, मैं जाकर के स्वामी जी को पूछूंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो भी मजाक ही उड़ाते, पता नहीं क्या करें। क्या हो रहा है? मेडिटेशन। किसका? पतित पावन सीताराम का। देखो संतो, जब तक के हम कुछ बनेंगे तब तक के विचारों की श्रृंखला बंद नहीं होगी। देखो, इसीलिए मन में विचार आते हैं तो विचार करने वाले मत बनो। जिसको आप महत्व देंगे चाहे कुछ भी हो, वो आपको परेशान करेगा। देखो, हम सबको अपना नाक है, कान है। जब हमारे कान को कुछ फुंसी हो जाती है तो 25 बार हम हाथ लगा के देखते हैं ना, पर पेन हो रहा है वहाँ। जब नॉर्मल है तो हमने पूरे दिन में अपने कान के बारे में कितने बार विचार किया है? देखो,
जिसको महत्व देते हैं वही परेशान करता है, ये सिद्धांत है। भगवान को महत्व दो, वो परेशान करेगा। इसीलिए किसी को भी महत्व मत देना। मन में विचार आते आने तो अपन को क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से सुनना, जैसे आप मुझे सुन रहे हो ना, वैसे ही मन के विचारों को देखो। माने हमारे सुनने से, हमारे बोलने से आप पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? क्योंकि असंगो हम पुनः पुनः। तो जो सिद्धांत से आप वेदांत का श्रवण करते हैं, उसी सिद्धांत से दुनिया के बारे में देखो, आप जीवन मुक्त हो गए। इसीलिए नमे मानसम कर्म शुभाशुभम में मन में अच्छे बुरे विचार है, हु केयर्स। देखो, जो अच्छे और बुरे दोनों ही विचारों का आधार है, वो अच्छे और बुरे दोनों के परे है। जो आंखें लाल, पीला, नीला, हरा इनको प्रकाशित कर रही है, वो दृष्टि इन सभी रंगों के परे है। जो दृष्टि छोटा मोटा, लंबा चौड़ा, गोल पतला, नाटा इन सब को प्रकाशित कर रही है, वह दृष्टि इन सब के परे है। जो श्रवण शक्ति भगवान के नाम को और किसी ने दी हुई गाली दोनों को प्रकाशित कर रही है, वो शब्द के परे है। जो मन सभी प्रकार के वृत्तियों का आधार है, वो सभी वृत्तियों के परे है। जो चेतन सत्ता जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब का आधार देती है, इन सब के परे है, वो अपना स्वरूप है। न मानसम कर्म शुभाशुभम में, न कायिकम कर्म शुभाशुभम में। इसी प्रकार से काया शरीर का भी कोई भी कर्म हम नहीं करते। ध्यान से सुनना, कर्म का जन्म होता है जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है, तब उसको कर्म कहते हैं। आदमी के साथ जब पत्नी जुड़ जाती है, तब उसको पति कहते हैं। आदमी कभी दुखी होता नहीं, पति कभी सुखी होता नहीं। क्रिया में कोई पाप नहीं, कर्म में पाप की सिवा और कुछ नहीं। कारण क्या है? जैसे आदमी के साथ पत्नी जुड़ गई, वहां क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया। तो यदि आदमी को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? डाइवोर्स नहीं, फिर पत्नी के साथ नाटक करो। कैसे नाटक करो? हनी आई लव यू सो मच, अपना काम निकाल लो, बाकी छुट्टी। यदि कुछ उल्टी सीधी बात करती है तो कान में एक सिलेक्टिव हियरिंग लगा लो। काम की बात सुनो, काम की बात नहीं है उसको मत सुनो। अच्छा तुमने कहा था, खल्लास। रिएक्शन करना बंद कर दो। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाए। इसीलिए न कायिकम कर्म शुभाशुभम में, फिर न वाचिकम कर्म शुभाशुभम में। कोई भी शब्द हमारे जो वाणी से निकलता है, तो वाणी शब्दों के द्वारा अपवित्र नहीं होती। जैसे हमने कहा श्री कृष्ण, फिर कहा गधा, तो ये दो शब्द कहने से वाणी को कोई फर्क पड़ा क्या? देखो, इसीलिए इन सब के परे हमको जाना, ये इसका सिद्धांत है। माने जो अपने देह, वाणी और मन इनके परे गया है, ज्ञानामृतम शुद्धम अतीन्द्रियोहम। ये जो तीन उपकरण हैं, देह, वाणी और मन, इन तीन में रहना माने संसार में रहना। जो देह से ऊपर उठा है, जो वाणी से ऊपर उठा है और जो मन से ऊपर उठा है, वही इन तीनों के परे है। उसमें ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है, ना अधर्म है, ना शुभ है, ना अशुभ है, ना आना है, न जाना है। इसलिए न मानसम कर्म शुभाशुभम में, न कायिकम कर्म शुभाशुभम में, न वाचिकम कर्म शुभाशुभम में, ज्ञानामृतम शुद्धमतीन्द्रियोहम। मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप हूँ और इन सभी इंद्रियों के परे हूँ। कैसे परे है?
रूप रंग नहीं है तो आंखों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंखें अंधी हो गई तो मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मन में वृत्तियां नहीं है तो मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मन का प्राकट्य और अप्राकट्य, व्यक्ति और अभिव्यक्ति ये हुई तो चैतन्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो निरपेक्ष सत्ता है यह अपना स्वरूप है। मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोमुखं मनोतीतं मन सर्वं न मन परमार्थतः। अब हम आपको एक बम गोला कहेंगे। अभी तो जितना पढ़ा है ना सबके ऊपर पानी डालेंगे। यही तो आनंद है वेदांत का। वेदांत आपके गलत संस्कारों को मिटाता है लेकिन नए संस्कार निर्माण नहीं करता। गलत धारणाओं को हटा दिया और नए धारणा निर्माण करी तो हम संसार में हैं। पहली धारणा क्या थी? मैं पापी हूं। फिर चलो पंढरपुर जाके आएंगे, पंढरपुर जाके आए, फिर क्या? अब मैं पुण्यवान हो गया। तो पहले पापी था, अब मैं पापी था, अब मैं पुण्यवान हूं। मैं तो ज्यों का त्यों है। इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया में गलत धारणाओं को मिटाते हैं लेकिन नई धारणा निर्माण नहीं करते। ये बहुत महत्व की बात है। नहीं तो पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं घास खाता था, अब मैं मांस खाता हूं। पहले मैं मदिरा पीता था, अब मैं दूध पीता हूं। ये मैं जो का त्यों बना है। इसीलिए कहते हैं मनो वै गगनाकारम। मन जैसे आकाश तुल्य है, आकाश के जैसा गगनाकारम। और मनो वै सर्वतोमुखम। जब मन प्रकट होता है तब दुनिया है। जब मन अव्यक्त हो जाता है गहरी नींद में, सब गायब। जैसे कई बार हम लोग टीवी देख रहे हैं, सडनली बिजली चली गई तो जो कुछ दिख रहा था वो कहाँ गया? That was just an appearance। ध्यान से सुनना। मन नाम की कोई वस्तु हो तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन मन नाम की वस्तु न होते हुए भी प्रतीत हो रही हो तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है? उसका होना न होना दोनों निरर्थक है। देखो, इसीलिए अब ये मन के बारे में समझाते हैं। मनो वही गगनाकारम। मन आकाश के जैसा है, उसका ना तो कोई आकार है ना तो आकाश पर कोई संस्कार होते हैं। पृथ्वी का बोझा आकाश पर नहीं होता, पानी की गिलावट आकाश पर नहीं होती, अग्नि से आकाश नहीं जलता और वायु से आकाश नहीं सूखता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं यह आकाश का ही वर्णन है। तो ये आकाश तुल्य हमारा मन है। और यह मन कैसा है? मनो वै सर्वतोमुखम। जैसे आकाश में सब कुछ होता है फिर भी आकाश को कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से मन में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि है लेकिन मन नाम की वस्तु है ही नहीं। ध्यान से सुनना। कई बार आपने प्रयोग सुना हुआ, द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की प्लेन्स डिफरेंट नहीं होती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये उपाधियों की स्थितियां हैं। जो बुद्धि प्रधान अनुभूति है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जो मन प्रधान अनुभूति है उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। जो अहंकार प्रधान अनुभूति है उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और जो चित्त प्रधान अनुभूति है उसको समाधि कहते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये चैतन्य की भिन्न भिन्न स्थितियां नहीं है, यह तो अंतःकरण की भिन्न स्थितियां हैं। तो जो इन चारों का आधार है इसीलिए चारों के परे है। तो मन कहाँ है? इसीलिए कहते हैं मनो वै गगनाकारम मनो वै सर्वतोमुखम।
जब मन निश्चयात्मक स्थिति में होता है, देह के साथ तादात्म्य कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं देह हूँ, जागृत अवस्था प्रारंभ हो गई। जब वही मन संदेहात्मक स्थिति में होता है तब उसको मन कहते हैं। मन की विकारों के साथ तादात्म्य हो गया और उसके बाद स्वप्नावस्था शुरू हो गई। फिर वही मन अहंकार तत्व के साथ तादात्म्य करता है और सुषुप्ति अवस्था शुरू होती है। और इसी के कारण सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो खून का बहना, डायरेशन होना, नाखून बालों का बढ़ना, ये होता है। इसका कारण पीछे अहंकार तत्व है। अहंकार का तात्पर्य ईगो नहीं, यहाँ ये तत्व है। और चौथी बात है चित्त, जिसमें सभी की सभी हमारी स्मृतियाँ एकदम स्टोर करके रखी जाती है। इसलिए समाधि में बैठने के बाद उठे तो जो आखिरी संकल्प था उसी संकल्प से आगे शुरू हो जाता है। तो यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि ये चैतन्य की स्थितियाँ नहीं है, ये मन की स्थितियाँ हैं। तो जो इस मन का ऐसे अनेक प्रकार के विकार है, मनो वै सर्वतोमुखम और मनोद्गीतम मनः सर्वम, और जो सब मन के परे है। ध्यान से सुनना, जब हम बिजली के बल्बों को देखते हैं तो अनेकता दिखती है, लेकिन प्रकाश अनेक है क्या? प्रकाश तो एक ही है। इसी प्रकार से हमारा ध्यान जब देह की तरफ रहेगा तो अनेकता होगी, लेकिन देह में जो जीवन है वो अलग नहीं है। जैसे हमारी भूख उसी प्रकार से कुत्ते की भूख, जैसे हमारा गुस्सा वैसे उस प्रकार के एक सांप का गुस्सा, जैसे हमारा प्रेम उसी प्रकार से एक बंदरिया अपने बच्चे से प्रेम करती है। सब जगह जीवन की अभिव्यक्ति सामान्य है। यहाँ व्यक्ति कहीं नहीं है। व्यक्ति प्रारंभ होती है देहात्म भाव से। साधु संत इस देहात्म भाव से ऊपर उठ करके जीते हैं, इसीलिए उनको किसी के भी साथ प्रेम करना नहीं पड़ता, उनका सबके साथ प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है, then we don't fall in love, we rise in love। एक लड़का लड़की मुझे मिलने आए, मुंबई की बात है। स्वामी जी, we are come to seek your blessings and guidance। क्या हो गया? स्वामी जी, both of us have fallen in love। तो मैंने कहा उठो, कहाँ लग गए बेटा? गिर गए ना? गिरने के बाद तो लगता ही है आदमी को। प्यार गिरने के लिए नहीं होता, उठना है हमको प्यार है। इसीलिए यह जो तत्व है मनः, मनोतीतम मनः सर्वम, न मनः परमार्थता। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक मुख्य सिद्धांत की बात होने जा रही है। हम सबको ठोक ठोक के बता बता करके इतना कंफ्यूजन कर दिया है, उस कंफ्यूजन के कारण हम आध्यात्म के नाम पर ज़्यादा दुखी होते हैं। ध्यान से सुनना, देखो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने एक विषय को लिया है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि जो है श्रुति विप्रतिपन्ना, इतना तुमने सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि सुन सुन करके दिमाग में विचारों की खिचड़ी बन गई। इसीलिए डर डर के जीते हैं। ध्यान से सुनना, आध्यात्म डर डर के जीने की वस्तु नहीं है, प्रेम में रहने की वस्तु है। देखो, डर के जीना वो भी जीना होता है। देखो, इसीलिए श्रुति विप्रतिपन्ना, कंफ्यूज हो गए सुन सुन के। क्या सुना है? पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस जगत के जो तुम्हारे सुख दुख है वो पिछले जन्म के पाप है। इस जन्म में पाप करोगे तो अगले जन्म में सुख दुख मिलेंगे। इस चक्कर में कब तक बैठे रहोगे महाराज? कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो हमेशा KG1 में ही रहना है, I don't want to go to the next class। क्यों? I like the miss। बच्चे कहते हैं ना,
क्या जिंदगी भर हम KG1 में रहेंगे? कभी तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो कब तक ये कर्म 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 कर्म, कब तक ये पाप पुण्य धर्म अधर्म, कब तक ये कारण और कार्य मीमांसा? ध्यान से सुनना संतो, स्पष्ट बात है। नचिकेत, कठोपनिषद, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। हे गुरु महाराज, मुझे अब वो KG1 KG2 की स्पिरिचुअलिटी मत बताना। धर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, किसी ने एक चाटा लगाया तो दूसरा गाल देना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि एक किसी ने मार दिया दूसरा करना है, दूसरा अब उसको मारो, अपना दूसरा नहीं देना है। देखो अरे कब तक इसमें लगे रहेंगे? यहाँ गए बताते स्पष्ट रूप से कि यह जो मन को लेकर के हम कहते हैं कि मरने के बाद ये जो जीव है एकदम, यदि आप योगी हो तो ऊपर से निकलेगा, यदि भोगी हो तो नीचे से निकलेगा। जब वो जीव नीचे से निकल जाता है तो निम्न योनि में चला गया, गधा घोड़ा बनेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा, ऊपर से निकलेगा तो दिव्य लोक में जाएगा और वहाँ जाकर के बड़े भोग करेगा। और करेगा क्या? ये कहानियां, इसके ऊपर हमको उठना है। एक बार मैं कहीं कॉलेज में लेक्चर दे रहा था और स्टूडेंट्स थे 10वीं 12वीं के हुए कोई बच्चे, तो उन बच्चों को जो प्रवचन होगा वो भिन्न प्रकार का होता है। वो सब हो गया, उनको उत्साह देना है, प्रेरणा देनी है और जीवन का लक्ष्य, एम्बिशन, अचीवमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब बताने के पश्चात फिर प्रश्नोत्तरी। तो हमने कहा हम केवल स्टूडेंट्स के ही प्रश्न एंटरटेन करेंगे, बाकी कोई भी व्यक्ति प्रश्न ना पूछे भी तो भी हम नहीं उत्तर देंगे। इतना कहने के बावजूद भी एक बुढ़ाऊ खड़े हो गए, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है। हमने कहा महात्मा जी हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि हमने स्पष्ट किया था आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, अदर्स कैन गेट आउट। उनको बड़ा गुस्सा आया, फो करके निकल गए। वो क्या वो सब होने के पश्चात फिर हम प्रिंसिपल के कमरे में गए चाय पानी पीने के लिए। हमने कहा कि सर तुम्हारे वो टीचर को बुलाना, वो बड़े गुस्से से निकल गए, मैं उनकी माफ़ी मांगूंगा। उनको बुलाया, प्रिंसिपल को बुलाया तो कहाँ ना कहेंगे आगे। हमने कहा कि महात्मा जी मुझे क्षमा करना, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि आपका प्रश्न उस समय योग्य नहीं था। उनको और गुस्सा है, आपको क्या पता है मेरा प्रश्न क्या था? हमने कहा गुस्सा मत करो, आपका प्रश्न था कि स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है, ये प्रश्न था। तो हमने कहा मरने के बाद क्या होता है, ये प्रश्न था ना। बोले अरे आपको कैसे पता चला? हमने कहा आपके चेहरे से, आप जी थोड़ी रहे हो, मरने की राह देख रहे हो। फिर हमने कहा अब हम बताएंगे आपके प्रश्न का उत्तर। आप क्या पढ़ाते हो स्कूल में? बोले हम पढ़ाते हैं फिजिक्स। ने बहुत बढ़िया, मेरा काम आपने हल्का कर दिया। हमने कहा कि हम आपको प्रश्न पूछेंगे क्योंकि हम हिंदी सिनेमा के दर्दी हैं। एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। हमने उनको प्रश्न पूछा कि बताओ बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का लाइट कहाँ जाता है? वहां आप मरने के बाद जाओगे। अब बताओ, जब बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट चला गया ना, तो कहाँ गया? वो लाइट है ना इस बल्ब से निकल करके दूसरे बल्ब में घुस गया। इससे कोई बड़ी बेवकूफी हो सकती है? देखो संतो, जीव नाम की वस्तु नहीं है। आप अवधूत गीता पढ़ रहे हो, भूलना मत, रोने धोने वाली भगवत गीता नहीं है।
कदम भीष्ममां संगे द्रोणं च मधुसूदन, ये गीता चैंटिंग करने वाले होते हैं ना, उसका भाव बिना जाने धड़ाधड़ चलते रहता है। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अरे वो रो रहा है, अब तुम ऐसे कह रहे हो। भाव रहित चैंटिंग महंगी है, लेकिन तो मनोतीतम मनः सर्वम न मनः परमार्थता। जैसे प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है, इसीलिए वो व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। जैसे कार में हॉर्स पावर अभिव्यक्ति है, पेट्रोल में हॉर्स पावर नहीं होती। जिस लोहे का इंजन बना है उस लोहे में हॉर्स पावर नहीं होती। जब यह पेट्रोल उस इंजन के विशेष प्रकार से संबंध में आ जाता है तब वहां हॉर्स पावर प्रकट होती है। तो हॉर्स पावर प्रकट होने के बाद देखोगे कहाँ हॉर्स था, कहाँ उसने लीड फेंकी है, नहीं। इसी प्रकार से जीव नाम की वस्तु नहीं है। हम सभी के सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। देखो, पुण्यवान आदमी आंखों से देखता है, पापी नाक से देखता है क्या? मनुष्य आंखों से देखता है, गधा क्या पैर से देखता है? जीवन सब में सामान्य है, क्योंकि वह सामान्य अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इसीलिए न मनः परमार्थता, परमार्थ की दृष्टि से देखो तो व्यक्ति नाम की, जीव नाम की वस्तु नहीं है। देखो महाराज, इस ज्ञान में निष्ठा होकर के रहना माने भगवान दत्तात्रेय के भक्त होना। नहीं तो हमेशा डर डर के रहना, मैंने भी गुरुवार के दिन उपवास करना था लेकिन मैं 2 बार खाना खा गया, अब क्या करूं? अब नरक में जाओ डायरेक्ट, तत्काल। रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं। ऐसे जो छुई मुई होते हैं ना, वो अध्यात्म के लिए नहीं है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यात्, जो बलहीन है उनके लिए तत्व नहीं। तो मनोतीतम मनः सर्वम न मनः परमार्थता, परमार्थ के दृष्टि से देखें तो मन नाम की वस्तु नहीं है। जैसे बिजली के दृष्टि से देखें तो प्रकाश नाम की वस्तु नहीं है। ध्यान से सुनना, केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं, जीव नहीं, केवल प्रकृति में संसार नहीं, जीव नहीं। क्षेत्र क्षेत्री संयोगान, जब यह परमात्मा प्रकृति के माध्यम से मन के रूप में प्रकट होता है तभी वहां से कहानी शुरू होती है। इसीलिए न मनः परमार्थता, अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरंतरं पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। तो यदि एक ही मैं सब कुछ हूँ, अहमेव इदं सर्वं व्योमातीतम निरंतरम, जो आकाश के भी परे है। हम प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते भी है, पृथ्वी कहाँ है, उसके बाद पानी कहाँ है, उसके बाद अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है। कभी किसी ने प्रश्न पूछा है क्या कि आकाश कहाँ है? आकाश अपने खोपड़ी में। जब गहरी नींद में हम मन को लपेट के रख देते हैं तब हम कहाँ होते हैं? जब गहरी नींद में मन को लपेट के रखते हैं तब हम कब होते हैं? 2012 21 दिसंबर कहाँ होते हैं, कब होते हैं? इसीलिए देश काल वस्तु, ये तीनों के तीनों केवल मन की कल्पना है और इसी कल्पना को हमने सत्य मान के रखा है। इसीलिए कहते हैं अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरंतरं पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ या मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ? जैसे एक वाक्य कहना असंभव है। कौन सा वाक्य?
कोई व्यक्ति कहे मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, ये वाक्य कहना असंभव है। जिसके मुख में जिह्वा है वो तो कह रहा है ना, तो वो झूठ बोल रहा है, और जिसके मुंह में जिह्वा नहीं है वो कहेगा भी नहीं। इसी प्रकार से मैं अपने को जानता हूं या मैंने अपने को नहीं जाना, दोनों ही बेवकूफी की पराकाष्ठा है। हम आपको उदाहरण से बताएं, एक बार हम आ रहे थे लंदन से बम्बई, और आजकल ये जो केसरी टूर वाले हैं ना, ये सभी आजकल के बच्चे, ये आईटी वाले माँ बाप को क्या देना है तो यूरोप का टूर देंगे। ये बेचारे बुढ़ाओ कभी शिवाजी पार्क के बाहर निकले नहीं, तो वो अपने जाते हैं। 6 महीने से उनकी तैयारी होती है, वहाँ जाना है और ये पूरा इंफॉर्मेशन करेंगे, ऐसा करेंगे, उसी में लगे हैं। और फिर वहाँ गए, देख दाख के आए, और जब आ रहे थे हम भी उसी फ्लाइट में थे। एक टिकड़े मेरे को मिल गया, मैं बाथरूम के पास था। तो आने के बाद मुझे कहता है, यू आर स्वामी? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन? यू आर स्वामी? आई एम स्वामी। तो उसकी पत्नी ने देखा, उसने कहा टिकट है, तो ये टुक 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 वैसा। उसके बाद वो उठी, आई। आपने स्वामी अनुभवानंद को देखा है क्या? वो आपके जैसे ही दिखते हैं, टीवी पर आते हैं। तो मैंने कहा यस नो, यस नो, यस नो। ये यस नो क्या होता है? क्योंकि मैं स्वामी अनुभवानंद को जानता हूं इसलिए यस, लेकिन जैसे आप जानते हो अपने से अन्य, वैसे नहीं जानता। देखो, अपने बारे में जानना या नहीं जानना दोनों व्यर्थ है। इसलिए यहाँ कहते हैं पश्यामि कथम आत्मानं प्रत्यक्षम वा तिरोहितम। कैसा कोई कह सकता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता, और क्या ये कहने की जरूरत है कि मैं अपने को जानता हूं? देखो महाराज, जानना और नहीं जानना ये बुद्धि का प्रपंच है। अपने स्वरूप में ये दोनों का अभाव है। देखो, इसीलिए कथम आत्मानं पश्यामि प्रत्यक्षं वा तिरोहितं त्वमेकमेकं हि कथं न बुध्यसे समं हि सर्वेषु विमृष्टमव्ययं सदोदितोऽसि त्वमखण्डितप्रभो दिवाचनक्तं च कथं हि मन्यसे। तो तुम ही एक हो सब में, क्यों तुम इसको नहीं पहचानते? बुद्धि से अपने अनुभव को छानो। वेदांत की साधना में अपने अनुभूति से सीखना है। बाकी सबकी साधना में बाहर का आपको बताने वाला होगा। प्राणायाम करना है तो पहले दाहिना नाक दबाओ, बाएं से हवा खींचो, कब तक के? जब तक उड़ नहीं जाओगे तब तक के। बाद में बायां नाक बंद करो, फिर दाहिने नाक से हवा निकालो, जब तक के प्राण निकलने जाएगी तब तक प्राणायाम करो। या कर्म कांड करो, पहले ये करो, वो करो, अग्नि जलाओ, उसमें हाथ मत जलाना, केवल दूर से उसमें आहुति डालना, और ऐसी डालना कि वो बुझ न जाए। हर चीज़ सीखनी पड़ती है। पूजा करनी है तो ऐसा करना है, बाएं हाथ में घंटी लेना है, दाहिने हाथ में वो दीपक लेना है, और घंटी को नहीं घुमाना और दीपक को नहीं हिलाना। पहले दीपक को हिलाना, घंटी को घुमाना। अच्छा, और फिर ऐसा ऐसा होने लगता फिर दोनों वहाँ कोई सीखने वाला सिखाने वाला होता है। लेकिन वेदांत की साधना में हमको अपने अनुभव से सीखना है। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है वही वेदांत की साधना कर रहा है। देखो, एक आपका अनुभव हम आपको बताएंगे। हमने आज तक क्या किया, ये यदि हमको अपनी जीवनी लिखनी हो एक लाइन में, तो हम क्या लिखेंगे? आज तक मैंने
अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया, लेकिन अभी भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। ये तो किया ना, और क्या किया? बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्तः। यही तो अपनी जीवनी है। अब हमने कभी सीखा क्या इससे कि हमने एक इच्छा पूरी करी, वो इच्छा पूरी करने के बाद परिपूर्णता का, कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? क्योंकि इच्छाएं एक पूरी करो 100 पैदा होती है। बारिश के दिन है, बढ़िया बारिश हो रही है, आप अपने घर में रजाई के अंदर में बैठे बारिश देख रहे हो, फिर वहाँ से आकाशवाणी होती है, ऐसी बढ़िया बारिश चल रही हो, गरम गरम चाय मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अंदर से आता है, मैंने सुन लिया बना रही हूँ, एक गरम गरम चाय आ जाती है। गरम चाय के साथ बिना पकोड़े कोई मजा आता है? ठीक है, बना दी, पकोड़े आ गए, पकोड़े के साथ चटनी तो है ही नहीं, इसका कोई अंत नहीं संतो। इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई, और फिर भी हमने जीवन में किया क्या है? केवल इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न, और हमारे लिए कोई साधना है, ये कोई अध्यात्म है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समज्ञते। जब तक कि हम इच्छाओं के परे जाना इसको अध्यात्म नहीं समझेंगे, तब तक के हम संसार में ही है। फिर चाहे आप कितने भी मंदिर में जाके घंटे बजाओ, कुछ नहीं होने वाला। हम भगवान के पास जाते भी हैं तो भगवान को पाने के लिए नहीं जाते हैं, डर डर के जाते हैं, उनको मांगने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि भगवान आप साधन बनो, दुनिया हमारा साध्य है। होना चाहिए अपना जीवन साधन और परमात्मा साध्य होना चाहिए। देखो संतो, तो जैसे अपना काम निकालने के लिए हम किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, किसी सुपारी के व्यापारी के पास जाते हैं अपना काम निकालने के लिए, इसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भगवान के पास जाते। कौन सा फर्क है इसमें? देखो संतो, इसलिए यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि त्वमेकमेकं कथम न बुध्यसे, तुम अपने आप को क्यों नहीं पहचानते हो? तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तो तुमने कोई परिवर्तन हुआ है। देखो, किसी भी व्यक्ति को अपना जन्म, अपने में कोई परिवर्तन, इसका अनुभव आ ही नहीं सकता। ये तो कोई अन्य व्यक्ति हमको पहली बार कहता है अंकल व्हाट इज द टाइम, तब पहला झटका लगता है। दूसरा झटका लगता है जब कोई हमको कहता है दादाजी बैठिए, डोंट कॉल मी दादाजी, अरे बुढ़ा हो गए हो। तो यह अपना जो स्वरूप है, कथम न बुध्यसे, क्यों तुम इसको नहीं पहचानते? और समम ही सर्वेषु विमृष्टम अव्ययम्, और यही एक तत्व सब में है, अलग अलग नहीं है। यही आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो छोटी मोटी बातों में फंसे हैं। सदोदितोऽसि त्वम् अखंडितः प्रभो, और तुम हमेशा रहते हो, सदा उदितः असि। जागृत में जागृत पुरुष का जन्म होता है, जागृत अवस्था के साथ साथ इस जागृत पुरुष का भी समापन हो जाता है। फिर स्वप्नावस्था में स्वप्न पुरुष का जन्म होता है, वो खत्म हो गया तो स्वप्न पुरुष खत्म हो गया। वैसे ही सुषुप्ति और समाधि, लेकिन तुम वो हो, वो जागृत में हो लेकिन जागृत पुरुष नहीं हो, सपने में हो लेकिन सपना नहीं देख रहे हो, सुषुप्ति में हो लेकिन सो नहीं रहे हो, समाधि में हो लेकिन परेशान नहीं हो। यह जो सब में व्याप्त एक तत्व है, उसको तुम क्यों नहीं पहचानते? सदा उदितोऽसि त्वम् अखंडितः प्रभो, हे भगवान तुम साक्षात परमात्मा हो। देखो, गुरु को शिष्य के परमात्मा होने में एक कौड़ी का भी संदेह नहीं होता। गुरु जब शिष्य को स्वीकार करता है
इस ज्ञान से। शिष्य जब गुरु को स्वीकार करता है तो संदेह से, देखते हैं कितने गहरे पानी में है, देखो कितना भेद है। पर इसीलिए दोनों में फर्क होता है। शिष्य जो चल रहा है वो संदेह की अग्नि पर जल रहा है, और जो गुरु महाराज है वो ज्ञान की ठंडाई में मस्त रहते हैं। ओम पूर्णमदः